सीमा हैदर की तबीयत में अब थोड़ा सुधार हुआ है। इंडिया टीवी से बात करने के लिए इस समय सीमा हैदर जो है वो मौजूद है। सबसे पहले सीमा, तबीयत आपकी कैसी है? वीडियो हमने देखा जिसके अंदर आप जो है तबीयत आपकी काफी नासाज लग रही थी। 2 ड्रिप लगी थी सर, कोई कमजोरी सी हो गई थी, चक्कर आ रहे थे, टांगों में दर्द सा हो रहा था क्योंकि खड़े हो गए बोल बोल के ना, तो दिमाग खुश्क सा हो गया, चक्कर से आ रहे थे सर। अब ठीक हूँ। अब ठीक है तबीयत आपकी? अब थोड़ी बहुत सही है। सचिन कहाँ है? सचिन नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर। उनकी तबीयत सही नहीं है सर, हॉस्पिटल दवाई लेने गए, आ रहे होंगे, अभी आते होंगे, आ रहे होंगे। सीमा, सचिन से और आपसे एटीएस ने, इसके अलावा आईबी ने लंबी पूछताछ की, कई सवाल आपके ऊपर दागे, 3 दिन तक लंबी पूछताछ आपसे की गई। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से कई सवाल आपसे पूछे गए, ये तक कहा गया कि आपके चाचा जो है वो पुलिस आर्मी के अंदर है, सीनियर पोस्ट पे, आपके भाई जो है वो भी आर्मी के अंदर रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? इसको लेकर आपकी सफाई? मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं है, मैं शादीशुदा थी, मैं अलग थी। और रही बात भाई की, तो भाई अभी हुए हैं, कुछ समय हुआ है, तो छोटे से सिपाही हैं, तो उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, उनसे मुझे ना जोड़ा जाए। पहले ही मैं पाकिस्तान से हूँ, ये बहुत बड़ी बात है, तो उनसे मुझे ना जोड़ा जाए सर। उनसे मेरे चाचा वालों से तो बिल्कुल कोई संबंध नहीं, वो मेरे पैदा होने से पहले ही थे, तो उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। भाई वो अभी हुए थे, छोटे से ऑफिसर हैं, तो उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं शादीशुदा थी, अलग थी उनसे, उनसे मुझे ना जोड़ा जाए सर। जी सर। एटीएस और आईबी ने जब आपसे पूछताछ की, कहीं ना कहीं ये शक था कि कहीं सीमा जासूस तो नहीं है। सीमा जिस तरीके से इलीगल तरीके से हिंदुस्तान पहुंची, पहले दुबई जाती है, फिर नेपाल आती है, फिर नेपाल से हिंदुस्तान आती है, तो पूरी ये टैक्टिक्स किस तरीके से कोई शातिर आदमी ही ऐसा कर सकता है? ऐसे आरोप आपके ऊपर लगे जिसके बाद आपसे एटीएस और आईबी ने लंबी पूछताछ की, इसके लेकर आप क्या कहेंगे? सर नेपाल तक मेरे पास वीज़ा था, टिकट सब कुछ था, सब लीगल था नेपाल तक आप ऐसा मत कहें। और रही बात दुबई आने की, तो कोई भी पाकिस्तान से सीधा जहाज़ नहीं आता नेपाल इंडिया को तो पता नहीं, पर नेपाल तो बिल्कुल नहीं आता। मुझे ये जो कनेक्टेड फ्लाइट कही जाती है, वही मैं उसी जहाज़ से आई थी, वहाँ से यहाँ से भी जहाज़ में बैठी गई, एक जहाज़ उतर के दूसरे जहाज़ बैठ के हम यहाँ तक आए, नेपाल तक आए। हाँ, इंडिया आने के लिए मैं मानती हूँ, मैं सचिन की पत्नी भी हूँ, इस बात का भी दावा करती हूँ, मैं अपने पति के पास आ रही हूँ, पर गलती मैंने करी। अगर मुझे इंडिया का वीज़ा मिलता तो शायद ये सब ना होता। जी सर। इतना पैसा आपके पास कहाँ से आया कि आप पाकिस्तान से पहले दुबई जाती हैं, फिर दुबई से नेपाल आती हैं, फिर नेपाल से हिंदुस्तान पहुंचती हैं? तो इतना पैसा, मेरा घर बेचा था, मेरा छोटा सा घर था, मैंने वो बेचा था। इसके अलावा यहाँ जब इंडिया में आई तो सचिन ने पहले पर नेपाल के किराए में पैसे कम पड़ गए थे, तो सचिन ने फ़ोन पे करे थे, वहाँ उनकी कोई यहाँ भी है, वो लोग रहते हैं, उनको फ़ोन पे करे, कुछ पैसे 9,000, सिर्फ मेरे 9,000 ही बचे थे, ख़त्म हो गए थे, कि इतने पैसे नहीं थे मेरे पास नेपाल तक यहाँ तक आते हुए। तो खाने के लिए भी सचिन ने फ़ोन पे करे होटल वाले को, और जब नेपाल से यहाँ तक आधा किराया कम होगा, वो फ़ोन पे सचिन ने करे थे। इतने पैसे नहीं थे मेरे पास, मैं गरीब घर से हूँ, मेरे पास 12 लाख थे, जो ये कागज़ बनवाने में, यहाँ तक आने में, वो 12 लाख ही खर्च करे मैंने। जिस बस में आप नेपाल से हिंदुस्तान आई, हमने उसके वो टिकट्स देखे, या जिसमें आपका नाम लिखा है, उसमें आपका नाम लिखा हुआ है सीमा मीरा ठाकुर, और आपके बच्चों के नाम भी हिंदू नाम रखे हुए हैं। तो ये आपने क्या सोच कर किया कि अपना नाम चेंज करना है, बच्चों का नाम चेंज करना है? सर मैं सीमा मीना हूँ, आप ऐसा मत कहो कि चेंज, मैं सचिन की पत्नी हूँ, तो मैंने ये अपना नाम मन में ठान लिया। आप लोग कहते सीमा हैदर, कागजों में यही है, बाकी वैसे मैं सचिन की पत्नी हूँ, तो मैंने उनका नाम लिखवाया। और बच्चों के नाम ये, जब मैं नेपाल से पहले गई थी ना, तब से सचिन मैन को यही बुलाते थे, राजा प्रेम का परी मुनि, और अब यहाँ भी इनको यही नाम है। जी सर। हिंदू धर्म में जब से मेरा शौक था, पिछले साल से था, हिंदू धर्म मुझे पसंद था, तो जब बिल्कुल ही मैं शादी से, सचिन ने शादी करी, तो बिल्कुल ही मैं आ गई, तो बच्चों के नाम भी तब्दील कर दिए सर, तो यही मैंने नाम वहाँ भी लिखवाए थे सर। जी सर। आपको लगता नहीं कि ये गलत तरीका था, क्योंकि आपको वीजा हिंदुस्तान का नहीं था, और जिस तरीके से एंट्री आपकी हिंदुस्तान के अंदर हुई? अच्छा, एक चीज और निकल कर ये सामने आई है कि पूरा सचिन ने ये रूट पूरा तैयार किया कि कैसे आपको यहाँ तक पहुँचना है, कौन सी फ्लाइट सस्ती है, ये तमाम चीजें सचिन ने करी? नहीं, सचिन को तो फ्लाइट्स का पता ही नहीं है। हम लोग वहाँ एक ऐप होता है, और मुझे उस ऐप का नाम ना अभी याद नहीं, पर उसमें टिकट्स वगैरह, बुकिंग वगैरह सब बता होती है, ऑनलाइन बुकिंग की तरह होता है वो नाम उसका, तो हम उसमें सर्च मारा करते कौन सी टिकट कितने की है। पर तब तो वो मतलब जो लो थी, हाई थी, मीडियम, इस तरह आती थी, 3 तरह की टिकट, तो हम जो सस्ती वाले वो देखते थे, हम मिल के देखते थे सर। इसमें सिर्फ सचिन का नहीं है, हमने जो भी करी तैयारी, यूट्यूब से हेल्प ज़्यादा ली, यूट्यूब से पता कर क्या होता है क्या नहीं। एयरपोर्ट का मैंने यूट्यूब से पूछा, मुझे एयरपोर्ट का पता नहीं था कि कहाँ कौन सी चेकिंग होती है, बैग कैसे रखे जाते हैं, इससे ज़्यादा हमने यूट्यूब से हेल्प ली थी। हमने साथ मिल के करा था, सिर्फ सचिन ने नहीं सर, हमने साथ मिल के करा था।
जी। दायरा भी जांच का बढ़ सकता है। एटीएस आपसे पूछताछ कर चुकी है, आईबी कर चुकी है, आगे और भी एजेंसियां आपसे पूछताछ कर सकती हैं। लाई डिटेक्टर टेस्ट होने की बात आपकी की जा रही है, क्या आप तैयार हैं इन बातों के लिए, इन चीजों के लिए? जैसे मुझे कानून कहेगा मैं वैसे करूँगा, जो भी टेस्ट करेंगे मैं तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ। जी सर। वकील आपने किया है, राष्ट्रपति के पास आपने याचिका लगाई है कि आपको हिंदुस्तान रहने दिया जाए। 1%, 2%, 5%, क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान या कानून नहीं है कि जिस तरीके से अवैध तरीके से आप हिंदुस्तान आई हैं, तो क्यों ना आपको वापस भेजा जाए पाकिस्तान। तब उस कंडीशन में सीमा हैदर क्या करेगी? सबसे पहले तो मैं सबसे भीख मांग रही हूँ, मुझे ना भेजें। अगर भेजा गया तो एक जुल्म होगा, जैसे यहाँ कहते हैं क्राइम होगा। मुझे तो मार देंगे, मेरे बच्चों को भी मार देंगे सर। हमारी ज़िंदगी नरक से बदतर हो जाएगी मेरी बेटियों की। तब का सोचते ही मुझे डर लगता है सर, जो होगा देखा जाएगा। कहा तो ये भी जा रहा है कि सीमा हैदर जो है वो वर्ल्ड कप देखने आई है, और वर्ल्ड कप देखने के बाद क्योंकि सचिन तेंदुलकर की बहुत बड़ी फैन है, इसलिए वो सचिन से मिलने यहाँ पर आ गई। ये जो यूट्यूबर है पाकिस्तान में, वो कह रहे हैं वर्ल्ड कप देखने के बाद वो वापस आ जाएगी। वो एक बकवास है, बकवास यूट्यूबर है, मतलब वो चैनल चलाने के लिए कर रहा है। वर्ल्ड कप मुझे मैच का इतना शौक नहीं, फिर अगर देखती हूँ ना तो विराट कोहली मेरा बहुत फेवरेट है। उनके छक्के लगाना, विराट कोहली की शक्ल, मतलब विराट कोहली, हम पाकिस्तान में आधा ज्यादा अवाम है जो विराट कोहली को बहुत पसंद करते हैं, आधा लोग कोसते भी हैं, तो उसी के कारण पाकिस्तान हारता ज्यादा है। विराट कोहली मेरा फेवरेट है। सचिन जो वीडियोस और आप वीडियोस आप यूट्यूब पे डालते हैं, इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं, वो बहुत लोग देख रहे हैं, तो आपको लगता है कि उससे भी कुछ इनकम आपकी शुरू हो जाएगी? अभी तो कुछ नहीं, अभी मैं नहीं चला रही, मैंने पब्लिक कर दिया था अकाउंट, अब नहीं चला रही सर। धन्यवाद। सीमा हैदर को आपने सुना, वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहती है। वो कहती है कि वो सचिन मीना की पत्नी है, इसीलिए सचिन के प्यार में, उसके इश्क में वो हिंदुस्तान पहुंची है, वो यहीं रहना चाहती है, और जिसके चलते ही उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है कि उसे हिंदुस्तान रहने दिया जाए। कैमरामैन फरमान मलिक के साथ अतुल भाटिया, इंडिया टीवी, रबुपुरा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।